नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मैट्रिसेस। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इसको पढ़ते हो तब तक याद रहता है, आप इसके बारे में जानते हो। लेकिन जैसे आप इसको पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट का जैसे रिवीजन शुरू करते हो, तो आप इस सब्जेक्ट को, जो आपका ये टॉपिक है मैट्रिसेस, इसको आप ऐसे एज भूल सकते हो। तो इसको हम आज इस वीडियो में हम 3 मैट्रिक्स को कवर करेंगे, जो आपको एक दूसरे से एक दूसरे से रिलेट है, और जो आपके पास ना तो भूलने पाएंगे आप। तो देखिए, क्या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो देखिए, मैट्रिसेस जो एक टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें भूलने के चांस वो ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, उसका जो टॉपिक है हमारे पास वो है मैट्रिसेस। टॉपिक है हमारे पास मैट्रिसेस, ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए, हम इस वीडियो में 3 मैट्रिक्स की जो है वो उन पर बेसिक से चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले मैट्रिक्स क्या, क्योंकि आप जब आप एक साथ पढ़ोगे, तब जब आप पढ़ते हो तब तो याद रहता है। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट पर जाते हो तो इसको भूल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही पर्पज़ है कि हम वन बाय वन एक एक मैट्रिक्स को लेके देखेंगे, ताकि जो भूलने की जो है वो प्रवृत्ति कम हो। तो देखिए क्या, अब देखिए हमारे पास पहले मैट्रिक्स है। हमारे पास पहले तो ये देख लेते हैं, हम मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका जो हमें रिप्रेजेंटेशन है उसमें कॉलम क्या होता है और जो आपके पास रो क्या होती है, और किस तरह हम एक मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 की कोई मैट्रिक्स है, उसमें आपके पास ABCD 4 एलिमेंट है, और यहाँ पर M×N। यहाँ पर M बताता है कि हमारे पास कितना रो है, ये N बताता है हमारे पास कॉलम को। और ये जो आपके पास है AOD, इसको कहते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे पास है प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर M और N दोनों 2 है। तो M डिनोट करता है कितनी आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें रो है, यानी कि 2 रो है, 3 रो है, कितनी रो है। और N रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितने कॉलम है। मैट्रिक्स आपने जो मैट्रिक्स बनाई है, या जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है उसमें कितने कॉलम है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके पास N। और यहाँ पर M रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितने आपके पास रो है। तो देखिए क्या हो, ये आपके पास है, यानी कि आपके पास मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1। मान लीजिए एक रैंडम एग्जाम्पल उठाते हैं हम, 1 2 2 3। इसमें अब देखिए रो कितनी है, रो क्या होती है आपके पास, ये लाइन है, ये A और B, ये आपके पास होती है रो, और A ये आपके पास है, ये हमारे पास कॉलम। ये आपके पास रो होती है, ये है रो, और आपके पास ये हो, इसे हम कहते हैं कॉलम। ये हो गया कॉलम। अब देखिए, अब जो पहली मैट्रिक्स है उसको देखते हैं हम, कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास। तो आज की इस वीडियो की आपके पास पहली मैट्रिक्स होगी, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स है डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या कहती है, ये कहती है कि मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट अदर देन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हमें डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है वो केवल हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हमें यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैट्रिक्स हैविंग हैविंग एलिमेंट्स other than the principal diagonal element are जीरो। ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है, हमें बस इसका जो एग्जाम्पल है उसको देख के पता करेंगे कि कैसे ये डायगोनल आपके पास मैट्रिक्स हुई। ये कह रहा है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स है, उसको उठा लीजिए, और आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका एलिमेंट है, उसको छोड़ के जितने भी आपके पास मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट यदि जीरो हो गए
तो वो होगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 की कोई मैट्रिक्स है। इसमें कह रहा है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपके पास ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। ये कह रहा है कि आप प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट तो नॉन जीरो होंगे, और अदर जो आपके पास एलिमेंट है मैट्रिक्स के वो जीरो हो गए, तो बी को सी को जीरो कर दो। ये हो गया आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल एलिमेंट तो आपके पास बचेंगे जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, और सारे एलिमेंट आपके पास जीरो हो गए। ये तो है 2x2 का एग्जाम्पल। अब यदि हम 3x3 का एग्जाम्पल लें तो देखिए क्या होगा। ये तो है 2x2 मैट्रिक्स। अब देखिए हम 3x3 की कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी सी डी ई ई एफ एफ। ये आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये जो पहला लेटर है जो 3 वो दर्शा रहा है कि मैट्रिक्स है उसमें कितने रो है, हमारी मैट्रिक्स में कितने रो है। रो ये होती है जो आपके पास आडी लाइन है, ये आपके पास रो को बताती है। तो 1 2 3 यानी कि 3 रो है। और जो आपके पास एक खड़ी लाइन है वो जो खड़ी लाइन है वो बताती है कॉलम को, ये आपके पास कॉलम है। तो ये हो गया कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए इसको हम डायगोनल, आपके पास मैट्रिक्स कब होगी, ये आपके पास जो 3x3 की मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी। डेफिनेशन देखिए क्या डेफिनेशन कह रहा है कि आपके पास तो मैट्रिक्स है वो जो 2x2 की है 3x3 की है, यदि उस मैट्रिक्स के आप है उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो नॉन जीरो है, और अदर जो एलिमेंट है वो सारे जीरोज हैं, यानी कि आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो कौन सा हुआ, ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है, उसको तो छोड़ दीजिए, ठीक है जी। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। इसके जो एलिमेंट है वो तो नॉन जीरो है, यानी कि ये तो कोई मान लीजिए स्केलर है या ABC कुछ भी हो सकते हैं, और अदर आपके पास ये जो एलिमेंट है उनको आप 0 0 बना दो, 0 0। ये आपके पास होगी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है वो तो नॉन जीरो है, और अदर जो आपके पास एलिमेंट है वो जीरो है, ये होगी कॉल आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए दूसरी टाइप की जो मैट्रिक्स है वो ये देख लीजिए, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये आपके पास 2x2 की तो मैट्रिक्स है, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो तो नॉन जीरो है, और अदर जो आपके पास एलिमेंट है वो सारे जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इसका एग्जांपल है वो आप देख लीजिए, यानी कि डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो, ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए जो सेकंड